हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब की पढ़ाई भी बच्चों बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए बच्चों, उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए आपको हम लेकर के आए हैं बच्चों एक और शानदार क्लास। आज की क्लास में बच्चों बताने वाले हैं कि टॉपर्स कैसे अपनी कॉपी को एग्जाम में सजा करके लिखते हैं और उनको क्यों ऐसा होता है कि नंबर अच्छा मिलता है। तो आज की क्लास में बच्चों हम आपको यही बताने वाले हैं कि हम अपनी कॉपी को किस तरह से लिखें जिस तरह से हम भी बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने। ठीक है। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि आप भी टॉपर बन सकते हैं। आज की वीडियो बच्चों आप बस देख लीजिए, हमें किस तरह के क्वेश्चन को कैसे लिखना है ये आपको हम बताने वाले हैं। तो आप सबका कहीं जाना नहीं है बच्चों, बने रहना है आप सब लोग। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं। भैया अगर हम बात करें जो टॉपर से शुरू के आपके खंड का, यहाँ देखिए खंड का डालेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 1 डालेंगे। उसके बाद जो आपके 1 और 2 नंबर के जो 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं वो अपनी कॉपी में बच्चों कैसे लिखते हैं ये ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर डालेंगे काली पेन से प्रश्न उत्तर नंबर संख्या। प्रश्न उत्तर नंबर 1 डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों? प्रश्न उत्तर नंबर 1 डालेंगे। उसके बाद यहाँ का खा गा घा अंगा ये लिखेंगे। अब उसके बाद पहले में कौन सही है, दूसरे में कौन सही है, तीसरे में कौन सही है। इस तरीके से अगर देखा जाए, जैसे का में इसमें चौथा सही है तो चौथे का आंसर यहाँ 4 नंबर डाल दिए। उसके बाद इसका आंसर आपने नीली पेन से लिख दिया, अध्यापक पूर्ण सिंह जी। तो इस तरीके से बच्चों आप अपनी कॉपी में क्या करना है भैया, सजा करके लिखना है। ठीक है। और ये नहीं है कि बस यहाँ 4 नंबर लिख दिए उसके बाद टिक मार दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। दूसरे में खा में आपका तीसरा सही है, 3 नंबर डाले। रामचंद्र शुक्ल जी सही है, ये आप लिखेंगे। इस तरीके से भैया आप लोग को अपनी कॉपी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना है, लिखना है भाई। ठीक है। अगर ऐसा आप यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये देखिए, ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। यहाँ से आपको पूरे पूरे बच्चों आपको कितने नंबर बन जाएंगे, 10 नंबर बिल्कुल आसानी से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक, आगे देखिए बच्चों। उसके बाद फिर भैया हम बात करें आपका जो क्वेश्चन नंबर तीसरा होता है आपका गद्य संदर्भ सहित आपका क्या लिखना रहता है, व्याख्या लिखना रहता है जो गद्यांश से संबंधित होता है। एक गद्यांश होता है, एक क्या होता है बच्चों, पाद्यांश होता है। ठीक, तो इसको हम कॉपी में ऐसे लिखने के लिए भी आपको तरीका यही होता है। जो कहा जाता है बच्चों टॉपर्स लिखते हैं वो दोनों तरफ क्या करते हैं, लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर। क्या डालेंगे बच्चों, प्रश्न उत्तर नंबर। प्रश्न उत्तर नंबर डालने के बाद यहाँ पर एक 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, आप सब जानते भी हैं बच्चों। तो 1 नंबर में यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप। अब ये देखिए, ये राष्ट्र का स्वरूप आपका पाठ का नाम है। तो इसको टॉपर्स लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट का मतलब या तो आप इसको लिखने के बाद काली पेन से अंडरलाइन कर दीजिए या काली पेन का ही इस्तेमाल कर दीजिए जैसे यहाँ किया गया है। यहाँ से ऐसा लिखने से आपको पूरा नंबर मिलता है। टीचर पढ़ता भी नहीं है, बस देखता है तुरंत नंबर देता है। नामक के पाठ तथा लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब देखिए ये भी आपका हाईलाइट किया गया है। तो इसी तरीके से बच्चों क्या करना है, लिखना रहता है कॉपी में अपनी। आइए देखिए आगे। फिर लिखा है दूसरा प्रश्न लिखा है आपका ये, इसका आंसर लिखेंगे राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या होता है। तो राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा जो आवश्यक कर्तव्य होता है उनके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति हमेशा क्या होना, सचेत होना, ये हमारा कर्तव्य होता है। फिर उसके बाद ये 3 नंबर डालेंगे। देखिए इसी तरीके से काली पेन का इस्तेमाल किया गया है या काली स्केच का इस्तेमाल करिए। उसके बाद खूब बढ़िया से सजा करके राइटिंग से अच्छे से लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। यही सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में क्या करना है बच्चों। ठीक, ये देखिए आगे बच्चों। चौथा प्रश्न जो बच्चों बनता है आपका, ये भी आपका काव्यांश से बनता है। ठीक है, जैसे ये देखिए तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो पाठ का शीर्षक लिखेंगे, जैसे श्रद्धा मनु से लिया गया है। पाठ का जो कवि हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद जी। इसमें भी आप देख रहे हैं 4 प्रश्न 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो उन क्वेश्चनों का जो पेपर में रहता है सेम उसी तरीके से आप अपनी कॉपी में बच्चों क्या करेंगे, लिखेंगे।
उसके बाद इसका देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या है, ये हेडिंग बना दिए। तो इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर क्या करता है, पूरा पूरा नंबर देता है, नंबर क्या होता है, नहीं काटता है। ठीक है भैया। उसके बाद फिर अगर जीवन परिचय लिखने के लिए आता है आपसे, तो जीवन परिचय को भी आप अच्छे से लिखिए। आगे देखिए भाई, उसके बाद ये देखिए आपका, हम जो संस्कृत का श्लोक लिखने के लिए आता है, ये भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए टॉपर ऐसे लिखते हैं, दोनों तरफ लाइन खींच लिए, बीच में यहाँ डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8 का खा डालेंगे, संदर्भ हेडिंग बनाएंगे। बिल्कुल, संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक के संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषी रत्निन नामक पाठ से क्या किया गया है, लिया गया है। उसके बाद हिंदी में अनुवाद डालेंगे, क्या डालेंगे बच्चों, हिंदी में अनुवाद डालेंगे। इस तरीके से यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद ये 5 नंबर का आपका जो अर्थ रहता है, ये लिखने के लिए आता है। तो इस तरीके से आपको कॉपी में क्या करेंगे, लिखेंगे, ताकि आपका नंबर बिल्कुल मिस से ना जाए। ठीक भैया, आगे देखिए। देखिए बच्चों, उसके बाद आपका ये पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन भी आपको ऐसे लिखना रहता है। ठीक है। अगर आप एक एक पॉइंट को बच्चों अच्छे से कवर करके लिखेंगे, तैयार करके लिखेंगे, तो बेहतर रहेगा। ठीक है। अब आपको हम दिखाने वाले हैं, जैसे आपका जो अलंकार होता है बच्चों, ये कैसे लिखते हैं, रस छंद अलंकार होता है, ये भी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे ये अनुप्रास अलंकार है। आ, उसके बाद इसका उदाहरण हमें लिखना है। यमक अलंकार है, इसका उदाहरण लिखना है। तो इसी तरीके से आप कॉपी में क्या करेंगे भैया, लिखेंगे। ठीक है। ये आपका हास्य रस और करुण रस है, देखिए कितने बढ़िया तरीके से लिखा गया है। तो बस ऐसे ही आप लोग को लिखना है अपनी कॉपी में। जितना आप सुंदर सजा करके बच्चों लिखेंगे, उतना आपको क्या रहेगा, मजा आएगा, और आपका एग्जामिनर पूरे तरीके से आपको नंबर देता है। ठीक है। तो बच्चों उसके बाद देखिए, शुरू में आपके कॉपी भरने का भी तरीका बेहतर होना चाहिए। यही सारी एग्जामिनर तो आपको देखता है बच्चों, और क्या देखता है, इससे ही टॉपर से आगे जाते हैं। ठीक। चलिए बच्चों, बस छोटी सी आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसे लगी, प्लीज वीडियो को पे कमेंट कीजिए आप सब लोग। चलिए मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। थैंक यू।